इसका टाइटल है अंतिम पुरुषार्थ और आज की मुरली है 16/5/1973 की। मूर्छित को सुरजित करने वाले, सर्व को सहयोग देने वाले, मनुष्य आत्माओं को देव आत्मा बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा बोले, सर्व शक्तियों से संपन्न मूर्त क्या स्वयं को अनुभव करते हो? बाप दादा द्वारा इस श्रेष्ठ जन्म का वर्षा क्या प्राप्त होता है? वर्षे के अधिकारी अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना, सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। बाबा ने क्वेश्चन मारा कि बाबा से जो भी खजाने मिलते हैं, जो भी वर्षा मिलता है, क्या स्वयं को संपन्न मूर्त समझते हो? बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो, क्या उसी अनुभव में निरंतर स्थित रहते हो या फिर अंतर पड़ जाता है ना? सारा दिन ये नशा रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, या बाबा ने कहा फिर कहीं अंतर भी रहता है। वर्षे के अधिकारी बनने में सिर्फ दो बातें बुद्धि में रखने से अंतर समाप्त हो, निरंतर वह स्थिति बना सकते हो। वो दो शब्द कौन से? बाबा ने कहा वर्षे का अधिकारी बनने में सिर्फ दो बातें बुद्धि में रखने से ये जो अंतर पड़ जाता, वो अंतर समाप्त हो जाता। वो दो शब्द कौन से हैं? बाबा ने पूछा जानते भी हो, कर भी रहे हो, लेकिन निरंतर नहीं करते। एक है स्मृति को यथार्थ बनाने का और दूसरा है कर्म को श्रेष्ठ बनाने का। एक तो है स्मृति को यथार्थ बनाने का, दूसरा है कर्म श्रेष्ठ बनाने का। वो दो शब्द हैं कनेक्शन, और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन करते रहना चाहिए। एक है कनेक्शन और दूसरा है करेक्शन। करेक्शन हर कर्म में ना होने के कारण मास्टर सर्वशक्तिवान व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पाते, है ना? अपनी करेक्शन नहीं करते हो तो फिर क्या होता है? करेक्शन ना करने के कारण मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पाते। ये दोनों शब्द कितने सरल हैं। यहाँ आए भी इसीलिए हो ना, जिस कर्तव्य के लिए आए हो क्या उसको करना मुश्किल लगता है ना? अगर भगवान के बने हैं तो बाबा ने कहा क्या भगवान का बनकर कोई भी कार्य करना मुश्किल लगता है? मुश्किल किसको अनुभव होता है? जो कमज़ोर होता है। वह मुश्किल अनुभव क्यों करते हैं? कनेक्शन जुटे हुए भी कभी कभी मुश्किल अनुभव करते हैं। वह इसीलिए मुश्किल अनुभव होता क्योंकि मेहनत नहीं करते। जानते भी हैं, समझते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन चलते चलते विश्राम पसंद बहुत हो जाता है। जानते भी हैं भगवान का ज्ञान क्या है। बाबा कहते हैं जानने के साथ साथ समझते भी हर बात को हैं, चल भी रहे हैं उस पर, लेकिन चलते चलते विश्राम पसंद हो जाते। बाप दादा के पसंद नहीं, लेकिन आराम पसंद ज़्यादा हो जाए। इसलिए जानते हुए भी ऐसी स्थिति बन जाती तो बाप समान श्रेष्ठ कर्म करने में आराम पसंदी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते, है ना? बाबा ने कहा अगर बाप समान श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो फिर आराम पसंदी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा ना संगम पर एक भी पल हमें व्यर्थ गंवाना नहीं है। इसलिए हर संकल्प हर कर्म की करेक्शन करो। बाप दादा के कर्मों से कनेक्शन जोड़ो, फिर देखो बाप दादा समान है। अभी आप श्रेष्ठ आत्माओं का लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया? लास्ट स्टेज के लास्ट पेपर के क्वेश्चन को जानते हो? जानने वाला हो तो ज़रूर पास हो, है ना? जिसके अंदर ये ललक रहती है कि मुझे पता लगना चाहिए इस पेपर में फर्स्ट आने के लिए कौन सी ऐसी जो है मुझे मेहनत करनी है। तो बाबा ने कहा आप सभी फाइनल परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन को जानते हो। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके भक्तों को भी पता है, वह भी वर्णन करते हैं। आपको भगत जानते हैं और आप नहीं जानते हो। भगत इस बात को जानते हैं और बाबा कहते हैं कि आप नहीं जानते हो। भगत आप लोगों से होशियार हो गए हैं क्या? आज श्रेष्ठ आत्माओं के कल्प पहले की रिजल्ट का भक्तों को मालूम है और आप लोगों अपने वर्तमान पुरुषार्थ की फाइनल स्टेज भूल गई है। वह लास्ट स्टेज बार बार सुनते हो, गायन भी करते हैं,
गीता के भगवान के द्वारा गीता ज्ञान सुनने के बाद फाइनल स्टेज कौन सी वर्णन करते हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। बाबा ने कहा जो लास्ट का पुरुषार्थ होगा वो होगा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। भक्त आपकी स्टेज का वर्णन तो करते हैं ना, तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा? स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हो, नष्टो मोहा कहाँ तक बने हो, यही लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए यही 2 शब्द प्रैक्टिकल में लाने की ज़रूरत है। अभी तो सभी पास विद ऑनर बन जाएंगे ना, जबकि फाइनल रिजल्ट से पहले ही क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है, फिर भी 108 ही निकलेंगे। पता सबको है, ज्ञान सब जानते हैं, चल भी सब रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट के पेपर में बाबा ने कहा सिर्फ 108 ही फाइनल में आएगी। इतना मुश्किल है क्या? पहले दिन से यह क्वेश्चन मिलता है, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है। अभी आप लोग जो श्रेष्ठ आत्माएं बने हुए तो पास होने वाले हो ना, सुनाया था ना कि पास होने के लिए इस पास शब्द को दूसरे अर्थ से अब प्रैक्टिकल में लो। अगर पास होना है तो बाबा ने कहा फिर बाबा के पास रहने का पुरुषार्थ भी करना है। जो कुछ हुआ वह पास, जो बीत चुका उसको अगर पास समझकर चलते चलो तो क्या पास नहीं होंगे? इसी पास शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करो तो पास अर्थात साथ। बाप दादा के पास है तो इस एक शब्द को तीनों ही रूपों में स्मृति में लाओ। पास हो गया, पास रहना है, और पास तो मुझे होना ही है ना। जो टाइम बीत गया वो ड्रामा, जो घड़ी बीत जाए उस पर फुल स्टॉप लगाना माना पास हो गए। दूसरा पास रहना है, मुझे हमेशा हर पल बाबा के पास में रहना है। और तीसरा मुझे पास होना ही है। तो रिजल्ट क्या निकलेगी? संगठन की यादगार जो विजय माला के रूप में गाई हुई, उसी विजय माला के मन के अवश्य बनेगी। अगर बाप दादा बच्चों को सदैव अपने पास रहने का निमंत्रण देते, अपने साथ हर चरित्र अनुभव कराने का निमंत्रण देते, तो ऐसा श्रेष्ठ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या? सारे कल्प के अंदर आत्माओं को शेष आत्मा द्वारा व साधारण आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के निमंत्रण मिलते रहे, लेकिन ये निमंत्रण अभी नहीं तो फिर समझ लो कभी भी। निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना, यह क्या मुश्किल लगता है? निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है, बाकी सभी निमंत्रण देने वालों की जिम्मेवारी होती है ना। बाबा ने कहा और हमने किया, तो बाबा ने कहा ये तो हमारा काम है। फिर जब हम पहुंच जाते हैं तो जो निमंत्रण देकर बुलाता है फिर सारी जिम्मेवारी उसकी होती है। तो अपने आप को बाप के पास ले जाना अर्थात बुद्धि से बाप के पास रहना, इसमें क्या मेहनत है? अगर आज की दुनिया में किसी साधारण व्यक्ति को प्रेसिडेंट निमंत्रण दे तो आज से तुम मेरे साथ रहना, तो क्या करेंगे? सांस नहीं रखेंगे क्या? अगर वह सांस दिलाए तो क्या करेंगे? क्या देरी करेंगे? तो बाप के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते? क्वेश्चन मार्क। कोई रस्सियां हैं जो कि खींचती हैं। बच्चे पावरफुल हैं या फिर बाबा पावरफुल है? पावरफुल से पावरफुल कौन? कौन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उससे प्राप्ति क्या? फिर बाबा ने कहा प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप के आधार पर स्व आकर्षण में आकर्षित होना क्या ब्राह्मण आत्माओं के लिए शोभता है? ब्राह्मण आत्माओं के लिए व श्रेष्ठ आत्माओं के लिए प्रभावशाली माया भी किसी रूप में दिखाई देती है। कागज का शेर अनुभव होता है क्या? जो समझते हैं वह प्रभावशाली माया हमारे लिए कागज का शेर और खिलौना है। बाबा कहता है वो बच्चे हाथ है। जो बच्चे ये समझते हैं कि माया हम सब के लिए कागज का शेर है, तो बाबा ने कहा वो बच्चे हाथ उठा। क्या माया को कागज का शेर नहीं बनाया है? क्या ये बेजान नहीं है? जो स्वयं डेकोरेशन को लगाते हैं वे तो डरेंगे नहीं ना, लेकिन दूसरे डर सकते हैं। अभी उनमें जान है क्या? कभी कभी जान वाली बन जाती है। अभी उनको मूर्छित नहीं किया है, मूर्छित हो गई है या अभी तक जिंदा है?
मूर्छित किया है, आपके लिए मर चुकी है। किस स्टेज तक है? मर चुकी है, जल गई है या फिर मूर्छित। 3 स्टेजेस है। कोई के लिए तो मूर्छित रूप में है, कोई के लिए मर गई है और कोई के लिए अभी जल गई है, अर्थात नाम निशान भी नहीं रहा। तो हर एक अपने को चेक करें कि हम किस स्टेज तक पहुँचे। यानी माया का जो आकर्षण है वो कहाँ तक आज भी हमें बाबा के संग से दूर कर देता, मूर्छित कर देता है। बाबा ने कहा हर एक अपने को चेक करो किस स्टेज तक हम पहुँचे हैं। मूर्छित करने के बजाय स्वयं तो मूर्छित नहीं हो जाते हो, सदा संजीवनी बूटी साथ में रहती है, तो कभी भी मूर्छित हो नहीं सकते। मूर्छित करने वाले दूसरों को मूर्छित कभी हो नहीं सकते। ब्राह्मण जन्म का कर्तव्य ही यही है। जन्म लेने से पहले प्रतिज्ञा क्या की थी? यही तो प्रतिज्ञा की थी ना कि माया जीत जगत जीत हम जरूर बने। यह तो जन्म का ही कर्तव्य है। तो जन्म से कर्तव्य करते आए हो, फिर क्या मुश्किल लगता है? अच्छा, सुरजित रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहने वाले, सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, सदा बाप के कर्तव्य में हाथ बढ़ाने वाले, सदा सहयोगी और सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टी के साथ बाबा ने मुलाकात की। बाप दादा के लिए गुलदस्ता पार्टी। कोई भी पार्टी आती तो बाबा क्या समझता है कि मेरे सामने फूलों का गुलदस्ता आया है, उसमें देखना मैं कौन सा फूल हूँ, मैं गुलाब का हूँ या चमेली का हूँ। हर एक की विशेषता को तो आप जानते हो ना। कमल और गुलाब में क्या अंतर होता है? कमल का पुष्प कमाल करने में प्रवीण होता है, अनुभव करने में गुलाब का फूल है। यहाँ बाप दादा स्वयं ही फूलों में सर्व विशेषताएं भर रहे हैं। साइंस वाले भी एक में कई चीज़ें पैदा करते हैं। ये कहाँ से सीखा? यहाँ एक एक में अनेक प्रकार के फूलों का रस भरना है। जो गायन है ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। क्या से क्या बना दिया, यही गत है ना। एक एक में सब रस भर देना। सर्व पुष्पों की जो भी विशेषताएं हैं उनमें सर्व पुष्पों की विशेषता भरना, तभी तो कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्व रसना संपन्न, ना कि 14 कला। सर्व पुष्पों की रसना समान संपन्न बनना, यही बाबा को प्यारा लगता है। बागवान भी बगीचे को देख देख हर्षित होते हैं। जहाँ देखो, जो सुनो, जो बोलो, उनमें विशेषता। अपने में हर बात की विशेषता भरी। जब हर बात में विशेषता भरेंगे तो क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा कभी कीचड़ में नहीं फंसती। विशेष आत्मा सदा हर्षित रहती है ना। दुनिया की गंदगी कितना भी उसके पास आना चाहे, लेकिन कमल के फूल के पास वो गंदगी आ ही नहीं सकती। निश्चय बुद्धि के एक एक बात में निश्चय होना चाहिए। चतुर बाप की संतान हो, जो बहुरूपी बनना जानता है, वह हर बात में सफलता मूर्त जरूर बनेगा। जो बहुरूपी बनना चाहता, बाबा कहता, वह हर बात में सफलता मूर्त जरूर होगा। अच्छा, ओम शांति।